हेलो गाइस, मेरा नाम है शेख और आप सुन रहे हैं हॉरर हिस्ट्री विद शेख। आज की कहानी है मेक्सिको की, जो एक ट्रक ड्राइवर की कहानी है गाइस। तो गाइस, अपने अपने हेडफोन लगा लीजिए, लाइट ऑफ कीजिए और हिस्ट्री को एंजॉय कीजिए। तो गाइस, शुरू करते हैं। मेरा नाम जॉन है, मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मेक्सिको के करीब फॉरेस्ट पड़ता है, जहाँ पर सुना गया है कई बार लड़कियाँ लिफ्ट के बहाने में ट्रक रोकती है। जब ट्रक रुकती है तो झाड़ियों से उनका दोस्त वगैरह आते हैं और ट्रक को लूटते हैं। मैं एक ट्रेल ट्रक चलाता था, मुझे शिपमेंट मिलती है। मुझे भी उस मेक्सिको के रास्ते से होके अपनी मंजिल तक जाना था। मैंने जब मैप देखा तो मैं घबरा गया, मुझे भी उस रास्ते से होके जाना था। जो टाइम मुझे दिया गया था वो रात का था, मतलब मुझे अपना काम रात को ही करना था, ट्रक रात को ही चलाना था। और मैं अपने ट्रक में एक बेल्ट रखता था सेफ्टी के लिए। खैर, मैं अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया और मैं निकल पड़ा मंजिल की तरफ। कोई 12 घंटे का सफ़र करने के बाद अब हल्की हल्की शाम होने लगी और मैं बहुत करीब था उस सुनसान रास्ते पे। रास्ता पहाड़ के दरमियान होके जाना था, पर ट्रक की स्पीड भी हल्की हो जाती है और हल्की हल्की फॉग थी। जैसे ही उस पहाड़ वाले रास्ते पे चलना शुरू हुआ तो फॉग की शिद्दत और ज़्यादा बढ़ गई। तो मैं अपने ट्रक की स्पीड थोड़ी ज़्यादा ही कम कर दी और मुझे सामने से मुश्किल से 10 फीट ही नज़र आ रहा था। और मैंने फॉग लाइट ऑन कर दी और चलता रहा। और मौसम भी मेरे फेवर में नहीं था। और मैं बताता चलूँ, लाइफ में फर्स्ट टाइम यहाँ होके गुजर रहा था और मेरे दिल में दर्द सा बैठ गया था, क्योंकि वहाँ नॉर्मल ट्रैफिक नहीं होती थी, रोड बिल्कुल वीरान था। वैसे ही मुझे इस जगह से बहुत खौफ आ रहा था। दूसरी बात यह है कि मैंने यहाँ के बारे में सुना था कि यहाँ पे लूट मार जैसा सीन हो जाता है, तो मेरे साथ ऐसा कुछ ना हो जाए। मैं बस चलता रहा और यही सोच ही रहा था। और अचानक मेरे साइड पे एक लड़की दिखाई देती है, जो मुझे ट्रक रुकने का इशारा कर देती है, पर मैं ट्रक नहीं रोकता। मैं पैनिक हो जाता हूँ और ट्रक की रफ्तार बढ़ा देता हूँ। मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था और फॉग की वजह से मुझे साइड गिलास से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर इतना था कि मैं पूरा ट्रक देख पा रहा था। दिल तेज तेज धड़क रहा था और सोच रहा था उनके साथी भी हो सकता है और मेरे पास आ सकते हैं, शायद उनके पास गाड़ी या बाइक वगैरह हो। मेरा ट्रक तो इतने स्पीड में नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, वो लोग कभी भी मुझ तक पहुंच सकते हैं। मैं चलता रहा और मेरा हार्ट बीट नॉर्मल हो चुकी थी। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे ट्रक का बैलेंस आउट हो रहा। फौरन ट्रक को स्लो किया। अब ये रियलाइज किया कि मेरा ट्रक के टायर पंक्चर हो चुकी है। अगले पल ही मैंने रियलाइज किया कि मेरा एक ही टायर पंक्चर है, हालांकि दोनों फ्रंट का टायर ही पंक्चर हो चुकी है। और मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि मेरे साथ मजाक किया हुआ है जिंदगी ने। लड़की वाली ट्रिक तो काम नहीं की, लेकिन यहाँ कोई पंक्चर करने के लिए किले बिछाई हुई है। मतलब इन लोगों ने ट्रक किया था, प्लानिंग बनाया हुआ था। अगर लड़की लोगों ने ट्रक रोकेगा तो ठीक है, अगर नहीं रुकता है तो आगे जाके उन लोगों ने किले बिछाया हुआ था ताकि टायर पंक्चर हो जाए। ये ट्रिक तो काम कर गई, पंक्चर हो गई। सेकेंड ट्रिक तो काम कर गई। मैं बेबस गाड़ी के केबिन में बैठ के सोच रहा था क्या किया जाए। मैं सोचने लगा कि वो लोग अब थोड़ी देर के बाद यहाँ आ जाएंगे, बस मुझे ना कोई नुकसान पहुंचा दे। बस मैं सोच रहा था कि मैं कहीं छुप जाऊं। तो मैं वैसे ही करता हूँ, मैं ट्रक से उतर जाता हूँ, ट्रक का राउंड लगाता हूँ। तो मैंने देखा कि मेरा फ्रंट का दोनों टायर ही पंक्चर हो चुकी है। तो टाइम को बर्बाद ना किए हुए मैं तुरंत केबिन में चढ़ के अपना कीमती सामान, जो जो जरूरत का सामान है वो लेके झाड़ियों में छुप जाता हूँ। और मैं इंतजार करने लगता हूँ कि कब वो लोग आए और अपना काम करे। और मैं बेबसी के आलम में था। फिर 15 मिनट ही गुजरे थे, फिर मैंने देखा कि पीछे से एक कार आ रही है, जो फॉग में भी उनका लाइट चमकती हुई दिखाई दे रही थी। वो गाड़ी आके मेरा ट्रक के पास रुक जाती है। मैं देखता हूँ उस गाड़ी में 3 लड़के थे और एक लड़की थी। खैर, वो लोग अपने गाड़ी से उतर के ट्रक की ओर जाते हैं और केबिन में चढ़ने लगते हैं, ट्रक की केबिन में। और कंटेनेंट्स की ट्रक की कंटेनेंट्स है, उनकी कीज चाबियां ढूंढते हैं। एक लड़का ट्रक की केबिन में होते हैं और बाकी का उनके पीछे नीचे वेट करने लगते हैं। जो केबिन में चढ़ा हुआ था झाड़ियों की तरफ देखते हुए, जहाँ मैं छुपा हूँ, इस तरफ मुंह करते हुए कहने लगा, तुम क्या समझते हो, तुम की ले जाओगे और मैं चुरा नहीं सकता?
तो क्या सामान चुरा नहीं सकता मैं? तुम क्या सोचे हो? वो कहने लगा, तुम झाड़ियों के पीछे बैठ के तमाशा देखो। मतलब उन लोगों को इतना एक्सपीरियंस हो गया था कि मैं कहाँ छुपा हूँ, कहाँ हो सकता हूँ, इतना एक्सपीरियंस हो गया था उन लोगों को। इतने में उनका साथियों का आवाज आती है, जल्दी से गाड़ी में बैठो। उस लड़कों को चिक चिक के कह रही है, जल्दी 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 गाड़ी में बैठो, जल्दी से गाड़ी में बैठो। और वो भागता हुआ है, इतने में से वो गाड़ी में बैठे और निकल गया वहां से। ना जाने उन लोगों ने वहां पर क्या देख लिया, मुझे समझ में नहीं आया। वो लोग बहुत घबराए हुए थे और थोड़ी देर के बाद वहां से निकल गए। और मैं हैरानी में पड़ गया, पता नहीं ये क्या मसला है कि ये लोग ट्रक लूटने आए थे, और क्या ऐसा हो गया जो इन लोग इतना जल्दी में जाना पड़ा। क्या मसला हो गया था, इन लोगों ने क्या देख लिया है। उन लोगों को जाने के बाद अजीब सा सन्नाटा हो गया और जंगल से जानवर की आवाज जोर जोर से गूंजने लगा। एक अजीब सी बेहसत आने लगी। मैं वहीं पर बैठा था तो मुझे ऐसा लगने लगा जैसा कोई चलता हुआ मेरी तरफ आ रहा है, पर फॉग की वॉइस मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं उस तरफ देखने लगा जहाँ से वो आवाज आ रही थी। मुझे भी ऐसा लगने लगा जो बहुत करीब मेरे पास आ जाएगा। मैं जल्दी से वहां से उठा और भागता हुआ ट्रक की तरफ गया। मैं जैसे ही केबिन का डोर ओपन किया, फिर जहां मैंने बैठा था उस जगह मुझे कुछ दिखाई दिया। किसी इंसान का साया था, जैसे कोई इंसान वहाँ कोई शैडो खड़ा है। वो मुझे वहाँ खड़े होके मुझे देख रहा था। उसे देखते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो बहुत डरावना था। मुझे उससे बहुत खौफ आने लगा। मैं सोचने लगा, मैं केबिन में हूँ, जब तक कोई मदद नहीं आ जाता मैं केबिन में बैठे ही टाइम गुजार लूंगा। अब मैंने केबिन के लाइट ऑफ किए, डोर क्लोज किए, पूरा लॉक किए, डोर को हर जगह से लॉक किए, पूरा लाइट केबिन के ऑफ किए और मैं सहम कर बैठ गया। मुझे अंदाजा हो गया था एंटिटी है यहाँ पर। वो लोग शायद इस एंटिटी को देखकर भाग गए। उन्हें इसी चीज का अंदाजा हो गया था और माहौल में बहुत खामोशी थी। थोड़ी देर के बाद मुझे ट्रक के बाहर से एक आवाज आई। आवाज ऐसी आ रही थी जैसे कि ट्रक के पीछे अ, अपने नील से स्क्रैच कर रहा था, जोर जोर से स्क्रैच की आवाज आ रहा था। उफ, इतनी खौफनाक आवाज मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत 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 डरावना आवाज था। वो आवाज सुनकर मैं बहुत बुरी तरह से डर गया था। मैं आंखें खोलकर डरा हुआ समा हुआ वहां बैठ गया। अब मैं सोचने लगा, मैं इस ट्रैक में बिल्कुल सेफ नहीं हूँ और मैं सोचने लगा मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। मैं अंदाजा लगाया कि कोई शख्स मुसलसल मेरे ट्रैक के साथ छेड़ रहा है, मेरे ट्रैक को छेड़ रहा है। मैं फिर से अंदाजा लगाया कि वो ट्रैक की दूसरे साइड में है। दूसरी साइड की डोर मैं आहिस्ता से ओपन किया और मैं दौड़ लगा दी वहां से। और मैंने महसूस किया कि कोई मेरे पीछे भाग रहा है और मैं रोड से उतरा, रोड से नीचे पहाड़ों से नीचे दौड़ना शुरू कर दिया। मुझे पीछे से कंटिन्यू पैरों की आवाज आ रही थी। मैं जहाँ दौड़ के जा रहा था वही रोड नीचे घूम के जा रहा था। मैंने महसूस किया कि वो कदम मेरे पीछे थे वो रुक गए हैं। मुझे उनकी आवाज नहीं आ रही थी। मैं उस जंगल में नॉन स्टॉप भाग रहा था। मुझे नीचे दूर में कुछ रोशनियां नजर आ रही थी। मैं उसकी तरफ देखकर दौड़ने लगा। मुझे अंदाजा हो गया था कि जरूर वहाँ कोई इंसान होगा। मैं बस उसके तरफ दौड़ने लगा, भागता रहा, बस भागता रहा। मैं जब करीब पहुंचा तो देखा कि एक घर था, मगर वो घर के बाहर वही गाड़ी खड़ी थी जो लुटेरों की थी। मैं तब तेज तेज दौड़ रहा था तो उस टाइम मैं हल्का हो गया। मैं खुद को झाड़ियों की ओर छुपा लिया। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता उस घर के अंदर की ओर गया। मैंने देखा अंदर वही लोग थे। अंदर मुझे वो लोग बहुत बुरी नजर में दिखाई दिया। वो लोग ऐसी कंडीशन में थे जैसे कोई उन्हें बंद कर रखा है। बहुत खराब कंडीशन में थे वो लोग। उनके मुंह भी बंधे हुए थे। वो एक स्टार के अंदर पड़े हुए थे। जो मैजिशियन जो काला जादू करते हैं वो एक स्टार बनाते हैं काला, ऐसे ही उसी स्टार था, उसी स्टार के अंदर वो थे वो लोग। लेकिन एक बंदा जो ब्लैक ड्रेस पहना हुआ था उसके मुंह पर भी कपड़ा था।
उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद जैसे ही मैं ये मंजर देखा, ये क्या हो रहा है, ये तो कुछ और ही सीन चल रहा है। फिर मैं वहां से भी दौड़ लगा दी। बस मैं भागता रहा, भागते भागते एक रोड की तरफ आ गया। मैं इतना थक गया था कि मैं एक निडल हो गया था। मैं वही रोड पर ही लेट गया था। मैंने देखा दूर से एक गाड़ी आ रही है। मैं उस गाड़ी का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो गाड़ी सामने आई, मैं उसे हाथ का इशारा करके रोका। मैंने उससे हेल्प मांगी। मैंने उससे कहा मुझे कैसे भी करके पुलिस स्टेशन लेके चलो। मैंने उसे जाकर सारी बात बताई। उन्होंने मुझे लिया और वहां से एक सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। और उसके बाद जो कि मैं नहीं बता पा रहा था कि एग्जैक्टली वो कौन सी लोकेशन थी। तो ढूंढते ढूंढते तो हम उस जगह पे पहुंचे जहां हम उन्हें देखे थे। पर बात यह है कि जब वहां पहुंचा तो देखा कि वहां पे कोई इंसान नहीं था। ना वहां पे कोई स्टाफ था, ना वहां पे कोई ब्लैक कपड़े पहना हुआ कोई आदमी। ही वो लोग जो बांधा हुआ था, ना ही उनकी गाड़ी। मैंने पुलिस वालों को यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने मेरे बात यकीन नहीं किया। मेरे बात नहीं मान रहे थे। और उन पुलिस वालों ने उस नियर बाई एरिया के कुछ मैकेनिक बुलाए, मेरा टायर चेंज किया और मैं वहां से निकल गया। ये एक अनसॉल्व मिस्ट्री थी कि वो लोग वहां क्या कर रहे थे। वो लोग कौन थे जो मेरे पीछे पड़े थे, और वो क्या चीज था जो आवाज आ रहा था, जो मैंने देखा उनका शैडो। ये एक स्टोरी थी। तो गाइस, ये थी आज की कहानी। तो ये कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं इतना मेहनत करता हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो, अगर आप सपोर्ट करते हैं तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि अच्छा वीडियो बनाऊं, आप लोगों को शेयर करूं। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए। और आप लोगों के पास कुछ ऐसा सच्चा हिस्ट्री है तो मुझे शेयर कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर मेंशन कर दूंगा और ईमेल आईडी भी मेंशन कर दूंगा। आप लोगों का जैसे भी हो, लाइक वॉइस रिकॉर्ड करके या टेक्स्ट के जरिए आप मुझे अपना हिस्ट्री बता सकते हैं। तो गाइस, मिलते हैं दूसरी हिस्ट्री पे।